और अब खबर ग्वालियर से, जहां बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने। ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया है। पुलिस और रेवेन्यू की टीम बदनापुरा गांव पहुंची। गांव के हर घर का रिकॉर्ड देखा गया। रिकॉर्ड खंगाल रही है टीम। हर घर का डेटाबेस बनाएगी। 2 दिन पहले बदनापुर से पुलिस ने 6 बच्चियां बरामद की थी। 3 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मिला था और इसके चलते एक बार फिर से ये पड़ताल की जा रही है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया है। पुलिस और रेवेन्यू की टीम बदनापुरा गांव पहुंची। गांव के हर घर का रिकॉर्ड खंगाल रही है टीम। हर घर का डेटाबेस बनाएगी। 2 दिन पहले बदनापुर से पुलिस ने 6 बच्चियां बरामद की थी। 3 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मिला था। तो ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया है, जिसके चलते हर घर खोजबीन की जा रही है। वहां पर कुल कितने बच्चे हैं, बच्चियों की संख्या कितनी है, उनके रिकॉर्ड है या नहीं है, या फिर किसी रिश्तेदार की बच्ची उनके घर पर है। 3 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मिला था और उसके बाद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शक जो है वो पुलिस जता रही है। गांव के हर घर का रिकॉर्ड डेटाबेस तैयार कर रही है पुलिस। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ऑपरेशन शक्ति चलाया जा रहा है इस वक्त ग्वालियर में। किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के बदनापुरा रेड लाइट एरिया में 3 नाबालिग बच्चियां मिली थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था और आशंका थी कि मानव तस्करी का ये पूरा काम रहा। और यही वजह है कि जब इसके बाद पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो 2 कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिनके जरिए बच्चियों के जाली दस्तावेज तैयार किए जाते थे और आधार कार्ड से लेकर उनके बर्थ सर्टिफिकेट तक तैयार किए जाते थे। और आशंका ये थी कि बच्चियों को जो है खरीद फरोख्त के जरिए यहाँ कई राज्यों में यहाँ से सप्लाई भी किया जाता था। 3 बच्चियाँ जो मिली थी उनका कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे घर वाले। यही वजह है कि पुलिस ने आज बदनापुरा गांव में ऑपरेशन शक्ति शुरू किया और अभी इस गांव में ऑपरेशन शक्ति पूरा करने के बाद यहाँ से क्राइम ब्रांच की और पुलिस की टीम निकली है और करीब 15 सदस्यों टीम ने यहाँ गांव में एक घर में जाकर दस्तावेज खंगाले हैं बच्चियों के और उनके दस्तावेज भी बरामद किए हैं। और इन दस्तावेजों का जो परीक्षण कराने के लिए क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अब रवाना हुई है। यहाँ से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा घरों में यहाँ बच्चियों के दस्तावेजों को खंगाला गया है और जो यहाँ बच्चियाँ मौजूद है दूसरी, उनके भी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं बाहर से खरीद फरोख्त के लिए तो यहाँ बच्चियाँ नहीं लाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है शक्ति चलाया गया है और आज 2 दिन लगातार ये ऑपरेशन चलेगा। तो आज पहले दिन पुलिस ने यहाँ पूरी कार्रवाई की है और उसके बाद जो है दस्तावेज यहाँ से जब्त करके और अब उनका परीक्षण किया जाएगा। अगर किसी बच्ची के दस्तावेज जाली मिलते हैं तो उन बच्चियों को भी यहाँ से बरामद किया जाएगा और चाइल्ड लाइन के ज़रिए जो है ना CWC में पेश किया जाएगा और वहाँ से उन बच्चियों को अगर बालिग है तो नारी निकेतन में भेजा जाएगा और अगर माइनर है तो उन्हें चाइल्ड लाइन में भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर ये चलाया जा रहा है क्योंकि जानकारी यही मिली थी कि देश भर में कई राज्यों में यहाँ से बच्चियाँ सप्लाई होती है और कई राज्यों की बच्चियाँ यहाँ लाई भी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, सक्रिय है, जो मासूम बच्चियों की तस्करी करता है और इसी के चलते ऑपरेशन शक्ति चलाया जा रहा है। अगली खबर है खंडवा से। खंडवा में तंत्र साधना के नाम पर युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक तांत्रिक बाबा युवक को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बाबा कभी उसके बाल पकड़कर पीटता है तो कभी उसे बेरहमी से खींचते हुए उसके सीने पर अपना पैर रख देता है। ग्रामीणों के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा कथित बाबा ग्राम जूना पानी का रहने वाला है। वह झाड़ फूंक कर लोगों का इलाज करता है। युवक के परिवार वालों को शंका थी कि किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है और इसके चलते युवक को माता राम बाबा के पास लाया गया था। वायरल वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं, जो केवल तमाशबीन नजर आ रहे हैं। अभी कोई ऐसी शिकायत या चीज नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि वीडियो हमारे पास उपलब्ध आए हैं
और उस वीडियो को हमने जांच में रखा है। अगर जांच में हमको कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हम कर सकते हैं तो उसमें करेंगे। और सभी जनता से अपील है कि इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़ें। ये आपको सही तरीके से सही रैशनल से सही रीज़न से वो हटाता है, भटकाता है और गलत राह पे इसमें ले जाता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी इसमें तथ्य मिलते हैं जिसके आधार पर हम कार्रवाई। तो आप ये देखिए कि युवक को किस तरीके से पीटा जा रहा है। दरअसल ये जो युवक है, इसे शक था कि किसी ने जादू टोना किया है और इसी दौरान ये बाबा के पास पहुंचा। लेकिन जिस तरीके से बाबा इसकी पिटाई कर रहा है, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से अंधविश्वास के साये में जीने के लिए मजबूर हैं सभी। एक युवक जो कि अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास पहुंचता है, बाबा उसको बेरहमी से पीटता है। आसपास जो भक्त रहते हैं वो बैठे रहते हैं, जन सलाब यहाँ पर आता है। कहा जा रहा है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। पिपलौद थाना के जूनापानी गांव का ये पूरा मामला है। तंत्र मंत्र के नाम पर किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, ये दरअसल वहां पर बैठे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पाखंड फैलाया जा रहा है। युवक को पीटा गया, उसकी छाती पर पैर रख दिया गया। हो सकता है कि युवक को कुछ ज्यादा चोट आ जाए, उसकी जान भी चली जाए, लेकिन फिर भी कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। सब तमाशबीन बने वहां पर देखते रहते हैं। तो खंडवा का ये पूरा मामला है। तंत्र मंत्र के नाम पर बर्बरता की तस्वीरें जो सामने आई हैं, काफी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। और आप देखेंगे कि लोग इसका वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। और जिस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है, मानो उसके अंदर कोई भूत है, कोई शैतान है। क्योंकि युवक की जिस तरीके से पिटाई की जा रही है, उसके बाद से ये समझा जा सकता है कि आसपास जो मौजूद लोग हैं वो वाकई में किस तरीके से इस पाखंड के साए में खुद को कैद कर चुके हैं। दरअसल ये सब यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। युवक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसको ये शक था कि किसी ने उसके ऊपर जादू टोना किया और इसके चलते वो बाबा के दरबार पर आया हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए हैं। हरेंद्र नाथ, बहुत आश्चर्य की बात है कि आज के दौर में भी किस तरीके से बर्बरता हो रही है युवक के साथ, उसको पीटा जा रहा है पाखंड के नाम पर। आसपास सभी लोग बैठे हैं, कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल रेनू, सही फरमाया आपने। आज के दौर में हुई जहां पर लोग 5G का दौर चल रहा है और 5G के दौर में इस तरह के अंधविश्वास की बातें देखी जा रही है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो अंधविश्वास है ग्रामीण क्षेत्र में खास करके उसका मकरजाल किस से लोगों में अभी भी दूर नहीं हुआ है और लोगों के अंदर से जो मकरजाल अभी तक दूर नहीं होने के कारण ये इस तरह की तस्वीरें जो है साफ तौर पर सामने देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है, वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद कोई भी लोग, मार खाने वाला स्वयं वहां पर तंत्र विद्या के लिए उसके परिवार के लोग लेके गए हुए हैं तांत्रिक के पास में। और यहाँ पर उसके अंदर का जो प्रेत बाधा है वो उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश कितनी सफल है ये तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो कोशिश के नाम पर किस तरह से लात घुसों के साथ मारपीट हो रही है। इसके बाद उसके तंत्र मंत्र के सहारे उसे उसके अंदर के आत्मा को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, परिवार के लोग पीड़ित वहां पे सामने मौजूद हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये किस तरह का समाज है, किस तरह का वातावरण है ये अभी इस पर चिंता और मंथन की अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में भी अगर इस तरह की तस्वीरें अगर आती है तो वह काफी सवालिया निशान खड़ा करता है कि सरकारी योजना जो हजारों NGO बने हुए हैं जो लोगों को जागरूक, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ये समझाया जा सकता है तस्वीरों को देख करके। रेनू जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात इस पूरे मामले में कोई शिकायत नहीं की गई तो कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। हरेंद्र, हमारी खंडवा SP विवेक सिंह से, जैसे कि आपने अभी वीडियो में सुना होगा कि बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक इस तरह की किसी की शिकायत नहीं आती है। पुलिस तभी कार्रवाई करती जब कोई शिकायत आता है। जाहिर सी बात है कि इसमें शिकायत करने वाला कोई नहीं दिख रहा है, लिहाजा पुलिस मुखदर्शक बनकर, क्योंकि अभी ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले 10 दिन पहले और आया था जहां एक बड़वानी के बाबा को बुला करके एक महिला के अंदर का भूत निकाला जा रहा था। तो समझा जा सकता है कि ये जो क्षेत्र है आदिवासी अंचल, यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास का मकरजाल फैला हुआ है। बिल्कुल, और ये अंधविश्वास जो लोग फैलाते हैं उनकी जेबें भरती हैं, जाहिर सी बात है। और जो मासूम होते हैं वो उनके जाल में फंस जाते हैं और हर बार इनके पास आने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र नाथ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जी हां, रायसेन जिले से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुआ यूं कि सागर जिले के मनोता कला की रहने वाली 65 साल की वृद्ध महिला 2 अक्टूबर की शाम नर्मदा नदी तट पर पानी भर रही थी और तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धार में बहने लगी। करीब 18 घंटे तक महिला मौत से जंग लड़ती रही। उदयपुरा तहसील के धर्मपुरा नर्मदा घाट पर लोगों ने महिला को बहते देखा और बाहर निकाला। अस्पताल में
प्राथमिक उपचार के बाद महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। और अब बात करेंगे हीरों की नगरी कहे जाने वाले पन्ना की। जी हां, पन्ना की कीमती जमीन से नोएडा के व्यापारी को जेम्स क्वालिटी का 40 लाख का हीरा मिला है। नोएडा के व्यापारी ने 6 महीने पहले ही पट्टा लेकर खुदाई शुरू की थी और 6 महीने के भीतर ही व्यापारी को 40 लाख का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिल गया। व्यापारी का कहना है कि नीलामी से जो पैसे उसे मिलेंगे वो उसे गरीब बच्चों की मदद में खर्च करेंगे। के अंतर्गत भरका क्षेत्र में हीरा प्राप्त हुआ है। उज्जवल किस्म का हीरा है। ये आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। कीमत अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। कीमत का जैसे ही अगर मूल्यांकन होता है अवगत कराते हैं। करोड़ों रुपए का हीरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो शासकीय निर्धारित राशि जब मूल्यांकन किया जाएगा तो बताया जाएगा। अच्छा, कहाँ की ये रहने वाले हैं? ये नोएडा निवासी। श्योपुर में बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पकड़े जाने पर जमकर बवाल हुआ। पकड़े गए युवकों का कहना था कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और उसी वक्त पुलिस वाले आए और उनकी गाड़ी जब्त कर ली, जिस पर युवक भड़क गए और पुलिस के साथ बहस करने लगे। जबकि पुलिस का कहना था कि युवक बाइक को तेज रफ्तार में चला रहे थे और बाइक की साइलेंसर कटी होने के चलते बाइक से गोली चलने जैसी आवाजें भी निकल रही थी और इससे लोगों में डर का माहौल बन रहा था। लोगों में डर था, कई बार दुर्घटनाएं होने की भी आशंका बनती थी और इसके चलते कार्रवाई की गई है। और अब भोपाल से खबर है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले नरोत्तम मिश्रा, सोनिया गांधी नूरा कुश्ती करवा रही हैं। ऐसा ना हो कि दिग्विजय की तरह शशि थरूर भी आउट हो जाएं। तो खबर भोपाल से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले नरोत्तम मिश्रा, सोनिया गांधी नूरा कुश्ती करवा रही हैं। ऐसा ना हो कि दिग्विजय की तरह शशि थरूर भी आउट हो जाए। कल ही आपसे कहा था, आप यू टर्न देख लो मेरे बात का। ये नूरा कुश्ती है। सोनिया परिवार ये नूरा कुश्ती करा रहा है। ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव क्या है, स्टाम्प चाहिए उन्हें। और देखना 8 तारीख तक कहीं ऐसा नहीं हो कि दिग्विजय सिंह जी की तरह थरूर जी आउट हो जाए, मैदान से हेड विकेट हो जाए। मैंने तो कल ही आपसे कहा था, आप यू टर्न देख लो मेरे बात का। ये नूरा कुश्ती है। और चलिए अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। गरियाबंद में मां दुर्गा की आराधना करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल में पहुंच रहे हैं। खासतौर पर फिंगेश्वर के सोसाइटी प्रांगण में अपने परिवार के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद शारदीय नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। भक्त माता के दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है। और आप देखिए कि दुर्गा पंडाल में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है और माता की पूजा अर्चना कर भक्त यहाँ पर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। लगातार दुर्गा पंडालों को देखिए, काफ़ी अच्छा से सजाया गया है और देवी के स्वरूप का दर्शन कर भक्त काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचे हुए हैं और कोविड-19 के बाद यानी 2 साल बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहाँ लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ माता रानी का सेवा कर रहे हैं। किस तरह नवरात्रि मना रहे हैं? हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं और पूरे 2 साल कोरोना काल के बाद इस वर्ष हम लोग माँ की शक्ति और भक्ति का यह पर्व को हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं फिंगेश्वर में। और यह हमारे दुर्गा उत्सव समिति सोसाइटी प्रांगण का 52वां वर्ष है और इस वर्ष माता के कई ठो विभिन्न कार्यक्रम और भव्य आयोजन किए जा रहे हैं समिति के द्वारा। आप कहाँ से आई हैं? फिंगेश्वर। कैसा लग रहा है, आप दुर्गा पंडाल में जा रही हैं, माता की सेवा कर रहे हैं तो? अच्छा। क्या बोलना चाहेंगी? अच्छा। कोरोना काल में ऐसे देखे थे? नहीं। अभी कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो दुर्गा माता की जय।
देखिए तमाम यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? रायपुर से। रायपुर से। कैसा लग रहा है इस बार का माहौल आपको? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बोलिए जय माता दी बोलेंगे। जय माता दी। देखिए लगातार भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं, कितने बड़ी संख्या में आ रहे हैं? बहुत बड़े संख्या में भैया। किस तरह का उत्साह है कोरोना के बाद से? बहुत ज्यादा लोगों में कुछ ज्यादा ही उत्साह बढ़ चुका है। तो देखिए कि इसी तरह 2 साल बाद अगर कहें कोविड-19 के बाद भक्तों में खुलकर भक्ति देखने को मिल रहा है और माता की भक्ति में डूबे भक्त इसी तरह दुर्गा पंडाल में पहुंच रहे हैं और देवी माँ का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो वहीं धमतरी में शारदीय नवरात्र में गरबे की धूम मची है। नवरात्र में हर रात लोग अनोखे परिधान में सज धज कर गरबा खेलने निकल रहे हैं। देर रात तक माहौल भक्ति में रहा है। अष्टमी की रात गरबे की आखिरी रात थी। 2 साल बाद कोरोना का साया हटने के बाद ये खुशी और उत्साह लौटा है। शारदीय नवरात्र 2022 की अष्टमी है और धमतरी में आप देखिए गरबे की धूम है। आधी रात को धमतरी के जो लोग हैं गरबे का आनंद लेने के लिए, गरबे में भक्ति और म्यूज़िक का जो मिक्स है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है और सभी लोग अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे ले लें, यंग लोग ले लें, शादीशुदा ले लें या स्टूडेंट ले लें, सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए इनसे बात करते हैं। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं? हम लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ पे गरबा खेल रहे हैं और ये बहुत। कितने घंटे रोज यहाँ पर डांस आप लोग करते हैं? हम लोग 9 से 12। कोविड खत्म होने के बाद अपन उत्सव उसका भी मना रहे हैं कि बीमारी चली गई है। कितना मज़ा आ रहा है गरबे में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर। स्टूडेंट हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं यहाँ पर, उनके फ्रेंड्स हैं। आप बताइए, आप काफ़ी सजे धजे लग रहे हैं। कौन सा ड्रेस बोलते हैं इसको? ये गुजराती परिधान है। ये गरबा का महत्वपूर्ण परिधान है। इससे गरबा शुरू होता है, इससे गरबा खत्म होता है। पसीना निकल गया दोस्त आपका? बहुत मेहनत किए हैं, अभी 1 घंटे से नाच ही रहे हैं। देख रहे हैं सबका चेहरा, मेरा कुछ ज़्यादा है। बारिश नहीं हो रही, आप छतरी लगा के रखी हुई। ये गरबा परिधान में एक हिस्सा है मेरे ड्रेस कोड का। आप लोग क्या विश करेंगे कि हम लोग कोविड से निकल कर आए हैं और अब फिर से उत्सव मना रहे हैं जीवन का? क्या कहना चाहेंगे कि अगले साल का उत्सव, अगली नवरात्रि कैसी होनी चाहिए? अगली नवरात्रि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं। आप देख रहे थे, आप बिना रुके डांस कर रही थी, आपको देख रहा था। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये एनर्जी माता रानी को देती है। अगली नवरात्रि के लिए क्या विश करेंगे? विश करेंगे कि अगली नवरात्रि से ज़्यादा बेस्ट कर सकें। तो माता रानी की जो शक्ति है यहाँ के डांस में दिखाई दे रही है, यहाँ के लोगों के चेहरे के स्माइल में दिखाई दे रही है। और ये जो उत्साह है, ये जो परिधान है, ये इनका दिखाता है उत्साह की नवरात्र में किस तरह से लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। और अगली नवरात्र के लिए, अगले हर दिन के लिए लोग यही विश कर रहे हैं कि हर दिन ऐसा ही उत्साह, ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। तो वहीं मुंगेली में भी नवरात्रि पूरे भक्ति भाव और धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह गरबा महोत्सव के आयोजन किए गए हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, युवतियां गरबा करने पहुंची और देवी गीतों पर जमकर गरबा कर माता की सेवा में लीन दिखी। मुंगेली में रोट्रैक्ट क्लब और लोरमी में थाना ग्राउंड में गरबा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर गरबा कर रहे हैं। के भक्ति का पर्व, माता की आराधना का पर्व नवरात्रि मुंगेली जिले में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम एक दुर्गा पंडाल में है, जहां गरबा का भव्य आयोजन किया गया है और यहां लोग गरबा में नृत्य कर रहे हैं और माता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह आप लोग यहां माता की सेवा कर रहे हैं? अम्बे माता की जय। माँ जगत जननी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गरबा के कार्यक्रम में हम सभी ने बहुत अच्छे से भाग लिया, जिसमें कि 100-150 की महिलाएं लगभग रहीं। इसमें भैया लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। और भी कुछ लोग हैं, किस तरह आप लोगों ने गरबा कर रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं? जय माता रानी। माता रानी कृपा से कोविड के बाद हमें फिर ये अवसर मिला कि हम ये गरबा के द्वारा उनकी सेवा कर सकें और हम बहुत
अच्छे से उनकी सेवा की, बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से सेवा की और जगजननी दुर्गा उत्सव समिति के सारे सदस्यों ने बहुत मदद की हमारी और बहुत ज़्यादा सहयोग किया, हमें बहुत अच्छा लगा। किस तरह नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से मनाया गया गरबा का नवरात्रि का पर्व। थाना ग्राउंड में माँ जगत जननी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बहुत सुंदर ही पंडाल बनाया गया। हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष इस तरह से गरबा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाए। यहाँ दर्शकों की बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और प्रथम वर्ष लाइव ऑर्केस्ट्रा से यहाँ गरबा का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छे से हम एंजॉय किए, बहुत ही मजा किए। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो प्रतिवर्ष। जय माता दी। आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषाओं में सजी ये माताएं और बहनें गरबा नृत्य के माध्यम से माता की सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कांकेर में भी नवरात्र के त्योहार पर हर तरफ गरबा की धूम है, हर कोई गरबा के रंग में रंगना चाहता है। कांकेर के पुलिस लाइन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए गरबा का आयोजन किया गया। गरबा के इस आयोजन में पुलिस विभाग में सभी अधिकारियों कर्मचारियों का पूरा परिवार शामिल हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा भी अपने पूरे परिवार के साथ गरबा करते नजर आए। पुलिस लाइन में नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर गरबा राज डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा प्रयास यही था कि सारे जो परिवार पुलिस के परिवार यहाँ रहते हैं, ऐसे जनरली कोई आयोजन हम लोग कर नहीं पाते, तो इस बहाने सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक अच्छे माहौल में सब पर्व को मनाते हैं। तो जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होता है। इसी प्रयोजन से हम लोगों ने ये आयोजन किया है। रक्षित निरीक्षक महोदय ने काफी अच्छा काम किया है। सारे भी रायगढ़ में भी शारदीय नवरात्र में माता की भक्ति और गरबा में लोग डूबे नजर आए। खास करके युवाओं में इस बार ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। शहर के कई अलग अलग जगहों पर गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया, जहां युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर आनंद ले रही है। माता की भक्ति और फिल्मी गानों पर खूब थिरक रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से दूर खुलकर भक्ति और आनंद लेने का मौका मिल रहा है। अब हमारे समाज के नन्हे मुन्ने बालक इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भक्ति का आदेश मिला। मंगतू राम बन गए महिला। पोस्टमास्टर ने पहनी साड़ी। श्रद्धा का सफर है जारी। प्राण से प्यारा प्रण, आस्था को जीवन अर्पण।